हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिजनेस के अंदर स्टडी करना। तो चलिए इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं: इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्दर अब हम इंटरनल को स्टडी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सटर्नल को करेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस के इनसाइड, जिनका बिजनेस बिजनेस का जिनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है। तो ये ऐसे इंटरनल फैक्टर्स की स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन लेना होता है तो इनकी स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हमारे कौन से फैक्टर्स आते हैं: ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर हमारी पॉलिसीज प्रिविलिंग हैं, जो पॉलिसीज चल रही हैं और जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, प्रोडक्शन मेथड्स, मैनेजरियल एटीट्यूड। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आप पढ़ लेना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, और ये होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हम बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। इनकी स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड टाइप होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है? इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स आते हैं हमारे जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बिजनेस के, आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं और बिजनेस का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है इन फैक्टर्स के बारे में वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें भी स्टडी करना, क्योंकि ये भी हमारा हेल्पफुल होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करने में। तो इसके कुछ फैक्टर्स जो हैं विद विच अ पर्टिकुलर कंपनी हैज वेरी क्लोज रिलेशनशिप। इन फैक्टर्स की जो है किसी कंपनी के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप होती है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनकी सारे बिजनेसेस को जो अफेक्ट करते हैं। किन्हीं फैक्टर्स के डिस्टेंट रिलेशनशिप भी होती है। तो इसी के बेसिस पे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है। चलिए उनको भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, इसे हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। और सेकंड हमारा है मैक्रो एनवायरनमेंट, और जिसे हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं। आगे टू टाइप्स का होता है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये फैक्टर्स जो है इनकी किसी कंपनी के साथ क्लोज रिलेशनशिप भी होती है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो सारी की सारी बिजनेस यूनिट्स इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, जिनकी डिस्टेंट रिलेशनशिप भी होती है। तो इसी के बेसिस पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट। तो ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है, मीन्स दैट एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स। इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं विद विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड, जिनके साथ बिजनेस जो है क्लोजली रिलेटेड होता है, क्लोज रिलेशनशिप होती है बिजनेस की इन फैक्टर्स के साथ। ये फैक्टर्स हमारे एक सेपरेट यूनिट को अफेक्ट करते हैं, एक सेपरेट इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे? कस्टमर, कंपेटिटर, मार्केटिंग, इंटरमीडियरी, सप्लायर्स एंड पब्लिक। ये फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं सेपरेटली, क्योंकि हर एक बिजनेस के अलग कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स अलग होते हैं, कंपटीटर्स अलग होते हैं। तो इसी वजह से ये सेपरेटली अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर एक फर्म का जो है एक फर्म जो गुड सप्लाई करती है सिर्फ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही उसके कस्टमर है। तो इट मीन्स अगर फर्म जो है उसके पास एक ही कस्टमर है, इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन उनके रिलेशंस जो है सोर हो गए, या फिर कोई कंफ्लिक्ट आ गया उनके बीच में, क्लैश हो गए उनके बीच में, तो जो गुड्स की सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी, और इस केस में जो क्लोजर है फर्म का वो तो सर्टेन है ही। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जो कस्टमर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वन इज सप्लायर। इसी तरीके से सप्लायर भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस को। अगर एक ही सप्लायर है बिजनेस के पास और उनके रिलेशंस में भी कंफ्लिक्ट आ जाते हैं, क्लैश आ जाते हैं, तो इससे भी क्या होगा? उनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे और गुड्स की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी वजह से हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सप्लायर भी इसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। कंपिटिटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे, नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, चीप रेट्स पे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, नई स्कीम्स लेके आएंगे प्रोडक्ट्स को सेल करने की। तो इस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक के अंदर प्रेस और मीडिया। अगर इनके रिलेशंस खराब हो जाएं तो वो कुछ रॉन्ग थिंग्स भी कन्वे कर सकते हैं हमारे कंपनी के बारे में, सो दैट कंपनी की रेपुटेशन डाउन चली जाएगी।
कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा उसके, तो इस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं हमारी बिजनेस यूनिट को डेवलप करने में। दे आर दोज पर्सन्स हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड एजेंट्स के बीच में ये क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एजेंट्स के साथ क्या है रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, तो जो कंपनी है वो डायरेक्टली तो सेल नहीं कर पाएगी प्रोडक्ट्स, तो एजेंट के थ्रू करती है। और अगर वही रिलेशनशिप खराब हो जाएगी तो फर्म जो है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट्स अपने सेल कर पाए। तो इस तरीके से ये उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनकी डिस्टेंट रिलेशनशिप होती है बिजनेस के अंदर। ये सारी बिजनेसेस को, सारी बिजनेस यूनिट्स हम कह सकते हैं, फिर सारी इंडस्ट्रीज को ये अफेक्ट करते हैं, इक्वली अफेक्ट करते हैं, और इनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट, और अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो बिजनेस, सभी के सभी बिजनेस यूनिट्स को इक्वली अफेक्ट करते हैं। अभी जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो हमें डायमेंशंस की फॉर्म में दे रखे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। तो इसमें हमें 5 डायमेंशंस दे रखी है, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, जिन्हें डायमेंशंस की फॉर्म में, जो डायमेंशंस की फॉर्म में हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये हमारे 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस जो चल रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। यही 3 कंपोनेंट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक। इनके ये थ्रेट्स भी लेके आ सकते हैं बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ सकते हैं। तो बिजनेसमैन को टाइमली स्टडी करते रहना चाहिए इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी। तो मेजर एलिमेंट्स इसके इकोनॉमिक सिस्टम हम किसे बोल सकते हैं? सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, जो अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। टैक्सेशन पॉलिसीज अगर कोई आ रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, तो वो तो अफेक्ट करेगी ही। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें भी थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं। सेल रिलेटेड भी कुछ रूल्स होते हैं, तो इस एनवायरनमेंट को स्टडी करना भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो सोसाइटी के अंदर सेटअप होती है। तो सोशल एनवायरनमेंट को हम सम या फिर कॉम्बिनेशन बोलेंगे उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि हमारे सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, जिस सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो सोशल एनवायरनमेंट में हमारे फैक्टर्स जैसे ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, फैशन, विशेस, होप्स, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और इन्हें स्टडी करना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर को द किंग ऑफ मार्केट बुलाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्या होता है कि जो कस्टमर है वो आजकल ऐसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ही बाय नहीं करते। वो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्वालिटी के बारे में, तो वो क्वालिटी देखते हैं एज वेल एज प्राइस भी देखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में जाकर बिजनेस क्या एनालाइज करे कि क्या कस्टमर के क्या होप्स हैं, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, एंड देन वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें सो दैट कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो पाए विद इन अ चीप प्राइस। तभी क्या हो सकता है, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो बिजनेस है वो ओवरलुक नहीं कर सकता, लाइक सोशल ट्रेंड, कस्टमर्स विशेस, होप्स एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों को बिजनेस ओवरलुक नहीं कर सकता। तो इसे स्टडी करना जो है वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है बिजनेस के लिए, उसका सक्सेसफुल होने के लिए। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स इन्वेंट करना, प्रोडक्शन की,
नई नई टेक्निक्स करना बिजनेस को ऑपरेट करने की। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, वो कुछ नया और बेटर ही लेके आते हैं कस्टमर्स के लिए। तो ये भी थ्रेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्शन के नए नए मेथड्स आते हैं जो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वेरी केयरफुल हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर, वो स्टडी करती हैं और उन्हें अडोप्ट भी करती हैं, जिसकी वजह से अदर ऑर्गेनाइजेशन जो उनके कंपिटिटर्स हैं उन्हें भी अडोप्ट करने पड़ते हैं। तो उसी वजह से कस्टमर्स को सेटिस्फाइड प्रोडक्ट्स भी मिल पाते हैं। तो एक बिजनेसमैन को जो है क्लोज आईज जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर रखनी चाहिए, सो दैट वो क्या कर सके, अपना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इन केस ऑफ बिजनेसमैन अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, अगर वो वेल इन टाइम पे उन्हें इन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर पाए तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, अदरवाइज बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बेस्ट ट्राई करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की।